बड़ी खबर आ रही, ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को चुनौती दी है। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी और करीब 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में गए थे जेल। रांची के बड़गाई अंचल की जमीन का मामला है। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 28 जून को फैसला सुनाया था और हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, ईडी ने सीएम हेमंत को चुनौती दी है। हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दी है, जिसको अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में जेल गए थे हेमंत सोरेन। 6 महीने करीब जेल में रहे, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई। जेल से बाहर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। अब ईडी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो जमानत दी गई थी झारखंड हाईकोर्ट से, उसको ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है? बिल्कुल धीरेन्द्र, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से 8 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी, झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तो उसके बाद वो जेल से बाहर निकले थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख की है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हाईकोर्ट की जो याचिका को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन को जमानत दी है, उस याचिका पर उन्होंने चुनौती दी है कि आखिरकार हाईकोर्ट ने किस आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। हालांकि इस मामले को लेकर ईडी के पास ऐसे कई तथ्य थे, ऐसे कई सबूत थे। उन सबूतों को लेकर वो हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी सबूतें मिले हैं उसके आधार पर हेमंत सोरेन को जमानत दी जा सकती है। और यही कारण थे कि हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। लेकिन अब उसी मामले को लेकर ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट की जो फैसले है, उस फैसले को चुनौती देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए, इस मामले को लेकर इससे पहले भी 1-2 बार सुनवाई हुई है और सुनवाई में समय दी गई है। लेकिन आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के ईडी के द्वारा जो फैसले जो लिए गए, उस फैसलों को उनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स अगर देखते हैं, वो आधार देखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि संभवतः हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए, यह सारा मामला रांची के बड़गाई अंचल से जुड़ा है। लगभग 8 एकड़ 86 डिसमिल यह जमीन का मामला है। इस जमीन के मामले को लेकर ईडी ने जब कार्रवाई की थी, तो हेमंत सोरेन की 31 जनवरी को गिरफ्तार ईडी ने किया था। उसके बाद लगभग 5 महीने वो जेल में रहते। उसके बाद हाईकोर्ट से 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी। ईडी ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सूरज, जो ऐसे में ईडी की तरफ से चूंकि अब हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव ईडी के पास जरूर रहा होगा। वो सबूत ईडी नहीं दिखा पाई होगी कोर्ट में, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट जब ईडी पहुंचेगी, तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से रखे जाते हैं? देखिए धीरेन्द्र, इस मामले में लगभग आधा दर्जन से भी ज्यादा जो लोग हैं जिन्हें ईडी ने आरोपी बनाया है, वो फिलहाल रांची को होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर लगातार ईडी को कई सबूतें भी मिले हैं। उन सबूतों के आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अगर सबूत नहीं होते तो शायद हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में नहीं रह सकते थे, क्योंकि संभवतः ईडी के पास वो सबूत है। उस सबूत को कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने अनदेखा की होगी, संभवतः यह भी हो सकता है। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने भी अगर जमानत दी है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कोई सबूत ऐसे हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं होंगे, तभी हाईकोर्ट ने जमानत दिया है। लेकिन अब यह सारा मामला अब ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को चुनौती देने के लिए तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी ईडी। अब यह देखना कि सुप्रीम कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अगर रुख करती है, तो क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है। फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन बहरहाल सारा मामले पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अभी अपनी नई सरकार गठन के बाद लगातार वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। और लगभग 5 महीने तक जिस तरह से वो जेल में रहे थे, उसके बाद सत्ता का बागडोर चंपई सोरेन ने संभाला था। जिस तरह से हेमंत सोरेन को जमानत मिली, उसके बाद वो बाहर आए। उसके बाद फिर से वो 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। फिलहाल वो अभी सत्ता में काबिज है। हालांकि अब ये देखना कि सारे मामले को लेकर जिस तरह से लैंड स्कैम हुए, उस लैंड स्कैम मामले को लेकर अब ईडी की क्या रुख होती है, सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या कुछ करता है, सबकी निगाहें फिलहाल अभी टिकी हुई है। ठीक है सूरज, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे। तो फिलहाल